यानशिंग चेयर पर बैठने जा रहा होता है और बैठ जाता है। तभी यूजी अपने चेयर से उठ जाती है और जाते हुए कहती है, ठीक है, तुम पहले खा लो, मैं अपने कमरे में वापस जाकर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। जिस पर यानशिंग सोचता है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने में इतना जो कतराती हो। और यूजी वहाँ से चले जाती है। तभी आंटी चैन वहाँ आकर कहती है, सेकंड यंग मास्टर, मैं आपके लिए एक बाउल राइस ले आती हूँ। जहाँ यानशिंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ही खा लूँगा। और यानशिंग अपने मन में सोचता है, इतना सारा खाना बच गया, क्या तुम ठीक से खा रही हो। और यानशिंग कहता है, आंटी चैन, ये डिशेस किस काम के हैं। वो खाने पीने में के मामले में इतना ज़्यादा नखरा करती है कि आपको पता नहीं था वो एग प्लांट और बम्बू नहीं खाती है। जिस पर आंटी चैन कहती है, क्या आपको ये पसंद नहीं आया। बिल्कुल, इस घर में आपकी ज़रूरत का ध्यान रखा जाएगा। यानशिंग गुस्से से कहता है, मैं यहाँ साल में कितने बार खाना खाता हूँ और आप उसे रोज़ यही खाना खिलाती हैं। मैं आपको युगजी की देखभाल के लिए रखा हूँ। 3 साल बीत गए, फिर भी आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आपका बॉस कौन है। आंटी चैन कहती है, तो मैं छोड़ दूंगी। फिर हम जहाँ यानशिंग आता है, युगजी उसे देखकर कहती है, इतनी जल्दी खाना खत्म कर लिए। यानशिंग कहता है, मैं गुस्से से भरा हुआ हूँ। और अपने मन में सोचता है, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि वो दिन ब दिन पतली होती जा रही है। जहाँ युगजी यानशिंग को देखते हुए सोचती है, क्या वो अब भी मुझे उसे कमीना कहने पर गुस्सा है। भूल जाओ, ये आखिरी महीना है, चलो कुछ एक्वर्ड मेमोरी और साइलेंट ट्रीटमेंट ना छोड़ें। और यानशिंग को कहती है, जाव यानशिंग, मुझे पहले हुई घटना के लिए खेद है। जिस पर यानशिंग उसे देखता है और फिर सोचता है, अचानक माफ़ी मांग ली, कहीं वो मान तो नहीं गई कि आखिरकार उसका मन बदल गया है, वो मुझसे सब कुछ ठीक करना चाहती है। तभी युगजी कहती है, और चलो डाइवोर्स भी ले लेते हैं। जिस पर युगजी कहती है, 3 साल की अवधि पर हम जो है सहमत हुए थे, वो महज 3 वीक्स में समाप्त हो रही है। यानशिंग निराश भरी मुस्कान के साथ कहता है, मेरा अनुमान गलत निकला, भले वो मेरे साथ कैसे रहना चाहेगी। वो मुझसे नफरत करती है कि उसे मुझसे फिर से देखना ना पड़े, ऐसा वो चाहती है। और कहता है, तुमको इतनी जल्दी क्या है। और उसके करीब जाते हुए कहता है, क्या तुमने अपना अगला पार्टनर पहले से ही तो नहीं तय कर लिया है। यानशिंग अपने मन में कहता है, लिन युगजी, कहो कि तुमने ऐसा नहीं किया है, कि कोई और नहीं है। युगजी कहती है, मुझे कोई मिला है या नहीं मिला, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और अपने मन में सोचती है, उसे ये खुद तुम ही हो जिसे दूसरे से प्यार हो गया है। इसलिए वो सोचता है कि हर कोई उसकी थी तरह जो है बेशर्म और निर्दयी है। फिर वो कहती है कि डिवोर्स के बाद हम बराबर हो जाएंगे, तुम चाहे कितने किसी के भी पीछे करो, मैं जिसे चाहूँ उसे पा सकती हूँ और हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। जिस पर यानशिंग हंसते हुए कहता है, तुम सचमुच वेट नहीं कर सकती। और अपने दूसरे साइड देखते हुए कहता है, व्हाट। जहाँ पर एक बिल्ली होती है जो कि म्याऊं म्याऊं कर रही होती है, जिसे युगजी उठाती है। यानशिंग अपने मुंह को कवर करते हुए कहता है, लीन युगजी, अगर तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मुझे मारना चाहती हो, तो तुम कम से कम कोई और चालाकी भरा तरीका तो अपनाओ। जिस पर युगजी कहती है, एक नन्हा बिल्ली का बच्चा तुम्हें मार सकता है, तुम बहुत नाजुक हो। तभी यानशिंग को छींक आ जाती है, जिसे युगजी भी देखती है और कहती है, तुमको बिल्ली से एलर्जी तो नहीं हो सकती। यानशिंग कहता है, तुमको ये बात अब समझ में आ रही है। और अपने मन में सोचता है, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद सबके बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। और वहाँ से जाते हुए कहता है, इस बेड पर सोना अब नामुमकिन है, मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। जहाँ युगजी कहती है, मानो या ना मानो, मैंने इसे यहाँ छिपाया नहीं था। और वहाँ से चला जाता है। युगजी मायूस होते हुए सोचती है, हम डाइवोर्स के बारे में बात भी नहीं कर पाए। फिर से मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा इस टॉपिक से बचने की कोशिश करता है। क्यों, क्या वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। फिर हमें दूसरी सीन दिखाया जाता है, टैंग सिंचैन का हॉस्पिटल रूम, जहाँ युगजी सिंचैन का चेकअप कर रही होती है और कहती है, तुम अच्छी तरह से ठीक हो रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ से जा रही होती है और कहती है कि आराम करना ना भूलें। तभी सिंचैन जो होती है, वो युगजी के हाथ को पकड़ लेती है और आई एम सॉरी कहती है। और कहती है कि मैंने पहले बोलते समय सोचा नहीं था, बस मान लो कि मैंने बकवास कर दिया। जिस पर युगजी कहती है, ठीक है, मैंने सुन लिया, अब मुझे छोड़ दो। सिंचन कहती है, ये किस तरह की रिएक्शन है, क्या तुमको ये नहीं कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं तुमको माफ़ कर देती हूँ। युगजी कहती है, क्योंकि ये ठीक नहीं है और मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। अपने मन में सोचती है, कौन अनाथ बनना चाहेगा, किसी और के घर में रहना चाहेगा और हर कदम पर डर के साए में जीना चाहेगा। कौन चाहेगा कि जिसे वो प्यार करता है वही उसे चोट पहुंचाए, दूसरे द्वारा उसे अपमानित किया जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट किसके पास नहीं होता। और वहाँ से जा रही होती है। तभी सिंचन चिल्लाकर कहती है, अरे मैंने अभी तुमसे सवाल पूछना बंद नहीं किया है, तुमने मुझे ये बताया नहीं कि जाओ यान सिंह से शादी क्यों किया।
वो तुम्हें पसंद भी नहीं करता और ऐसा लगता है कि तुम भी उसे पसंद नहीं करती। युक्सी कहती है गपशप करने से तुम्हारा घाव नहीं भरेगा, चुप रहने से भरेगा। और दूसरी तरफ युक्सी चलते चलते सोच रही होती है मैंने जाओ यानजिंग से शादी क्यों की। जाओ यानजिंग मुझे पसंद नहीं करता, मुझे जाओ यानजिंग भी पसंद नहीं है। और जो है वो पास्ट का सीन याद करने लग जाती है जब टीचर उसे चिल्लाकर कहते हैं जाओ यानजिंग तुम हमेशा मुसीबत खड़े करते हो, लेकिन इस बार तुमने सचमुच एक क्लासमेट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। क्या आपको अंदाज़ा है कि वो मौत के कितने करीब था? इतनी कम उम्र में तुम इतनी ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो? आपने पेरेंट्स को बुलाओ। यानशिंग कहता है मेरे पेरेंट्स बिजी हैं, उनके पास इस तरह की छोटी मोटी बातों के लिए टाइम नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो बेझिझक मुझसे कहिए, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकता हूँ। फिर वो युक्सी को बुलाते हुए कहते हैं टीचर कि जाव यानजिंग अपने पेरेंट्स को फ़ोन करने में इनकार कर रहा है। तुम उनकी गोद ली हुई बेटी हो, तुम्हें उन्हें फ़ोन करो। चलो कॉल करो, मेरे सामने करो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो आज क्लास में आने के बारे में भूल जाइए। जहाँ युक्सी आंटी लिंग को कॉल करती है, कहती है हेलो आंटी लिंग, टीचर चाहते हैं कि आप स्कूल आएँ क्योंकि तभी आंटी लिंग कहती है क्या तुम स्कूल में मुसीबत में पड़ गई थी? लिन युक्सी क्या तुम एक बार भी मुसीबत से दूर नहीं रह सकती? युक्सी अपने मन में सोचती है मुझे जाव यानजिंग पसंद नहीं है। हाँ वो तो बस एक चलती फिरती जो है वो आपदा है, ऐसा कह रही होती है। फिर हमें आंटी लिंग और युक्सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ आंटी लिंग कहती है युक्सी हमने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी एजुकेशन का जो है खर्चा उठाया, अब जाव फैमिली को आपकी ज़रूरत है, इस फैमिली को संपन्न करने की जो आपकी जो ये जिम्मेदारी है और आपको इस पे इनकार करने का कोई हक भी नहीं बनता, ऐसा कह रही होती है। जिस पर युक्सी कहती है तो क्या ये बिग ब्रदर हो सकते हैं? आंटी लिंग कहती है क्या आप जो है वो से यांग चुनना चाहती हैं? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये केवल यानशिंग ही हो सकता है। युक्सी कहती है समझी। मन में सोचती है मुझे जाव यानसिंग पसंद नहीं है, हमारी शादी एक कागजी कॉन्ट्रैक्ट है, एक कठपुतली का खेल है। फिर हमें मैरिज का दिन दिखाया जाता है जहाँ दोनों काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं, उनकी जोड़ी जो है बहुत अच्छी लग रही होती है। यानशिंग कहता है इस्माइल ये हमारी शादी है, तुम तो किसी अंतिम संस्कार में आई हुई लग रही हो। अगर तुम मुस्कुराओगी नहीं तो शायद मुझे तुम्हें किस करना पड़ेगा। फिर वो स्माइल करती है और वो सोच रही होती है कि मुझे जाओ यानजिंग पसंद नहीं है और ये हमेशा से ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन वो जो है जाओ यानजिंग अगर वो चाहे तो किसी को भी बेहद ज़्यादा खुश कर सकता है। फिर हमें उनका नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यानजिंग उसके चिक को छूते हुए कहता है युक्सी ओके। और युक्सी सोचती है उससे प्यार हो जाना उससे नफ़रत करने से कहीं ज़्यादा आसान लगता है। और ये सारी बातें युक्सी सोच रही होती है जो भी अब तक जो हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कहा था कि जियांगनान की जो एंट्री है वो इस चैप्टर में हो जाएगी, बट वो इसमें नहीं, वो इसके नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।